क्या आपको भी यूके विल्टी वीज़ा मिल गया है या आप इस वीज़ा को फिल करने के लिए सोच रहे हो बट रियलिटी आपको नहीं पता है? काफ़ी लोग के जो कमेंट आ रहे थे उनका रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। यदि आप भी यूके विल्टी वीज़ा फिल करने के लिए सोच रहे हो तो भई रियलिटी जान लो पहले। भई बाद में जब आप यूके आ जाओगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात कर रहे हैं हम एक ऐसे वीजा के बारे में जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, जो बहुत ज्यादा फेमस है फॉर इंडियंस के लिए। भाई जिनको यूके आना है उनको ये फॉर्म के बारे में सब कुछ पता ऑलरेडी होगा, बट उनको रियलिटी नहीं पता होगा कि भाई यूके आना तो ईजी है, बट जॉब ढूंढना, आपको कैसे आप यहाँ परमानेंट रह सकते हो, कैसे आप अर्न भी अच्छा खासा कर सकते हो, कैसे ये फॉर्म आप फिल करके जिनके पास नहीं है यूके विजिटिंग वीज़ा वो कैसे यूके आ सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये वीज़ा हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर जिससे हमें स्पॉन्सर जॉब भी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट की क्या रियलिटी है 2026 में। आज हम इस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि भाई काफ़ी लोगों को ये वीज़ा मिल गया है और उनके भर-भर के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम इंडिया से यूके की लाइफ देखते हैं तो वो डिफरेंट है और हम यहाँ आ गए हैं उसके बाद टोटली टोटली डिफरेंस है। तो उनका रियल एक्सपीरियंस आपका शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कर देना। यदि वाकई में यूके आ गए हो या यूके आने वाले हो यूके ओनली वीजा के थ्रू, तो आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सारे लेटेस्ट अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन जाना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ आपको मिलती रहेगी। उससे भी इम्पोर्टेंट, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे 1 टू 1 बात भी कर सकते हो डायरेक्ट। मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी। बस कमेंट में लिख देना 1 टू 1, मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी और आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आप मुझसे ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के लिए स्पेन वीज़ा या यूके वीज़ा के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं जिनको नहीं पता है इस वीज़ा के बारे में, एकदम शॉर्ट में। भई यूके गवर्नमेंट आपको पूरे 2 साल के लिए रहने का मौका देती है, चाहे आपको यूके में वर्क करना हो, एक्सप्लोर करना हो या स्टे करना है। यूके के किसी भी कंट्री में आप रह सकते हो, चाहे स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्थर्न आयरलैंड में या इंग्लैंड में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी एज बस 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है, ना स्पॉन्सर लेटर की नीड है। बस आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ इंग्लिश टेस्ट की भी नीड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वीज़ाओं के लिए इंग्लिश टेस्ट की नीड होती है, बट यूके ओल्टी वीज़ा के लिए भई आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की भी नीड नहीं है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। काफ़ी लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो कोई लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो ये वीज़ा फ्री है बोला बजाय, आपको नॉन इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना जो आपके पास जॉब ऑफर की नीड है, इसलिए ये आप काफ़ी लोग इसको फॉर्म फिल करके और यूके आना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में और कुछ रियलिटी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है, भई काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि ये कब फॉर्म होगा, कब वो फॉर्म ओपन होगा। तो भाई ये नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाला है। वैसे तो ये साल में 2 बार राउंड में ओपन होता है। 1 राउंड बोला जाए फ़ेब में ओपन ऑलरेडी हो चुका है और मार्च में आस-पास रिज़ल्ट भी आ गया है। काफ़ी लोगों ने रिज़ल्ट सक्सेसफुल आने के बाद उसको अप्लाई कर दिया था और उनको वीज़ा मिल भी गया और वो यूके आ चुके हैं। बट अब ये नेक्स्ट टाइम फिर अगेन ओपन होने वाला है जून में, लास्ट ऑफ जून या फर्स्ट ऑफ जुलाई के आस-पास। अभी यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ऐसा फिक्स डेट नहीं आई है कि कब ओपन होगा। तो अराउंड अराउंड आप मान के चलो लास्ट ऑफ जून के आस-पास ये ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई इसमें 3000 लोगों को ही मौका मिलता है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं मैम हमें 3000 नहीं, काफ़ी लोग एजेंट बोल रहे हैं कि 4000 या 5000 के आस-पास स्लॉट मिलते हैं। नहीं, ओनली 3000 लोगों को ही मिलता है। तीसरी चीज़ ये कि बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ये इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि भई काफ़ी लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था, उनकी डिग्री परसुइंग थी, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, उनके सक्सेसफुल का मेल भी आ गया। अब उन्होंने मेरे से रीच आउट किया कि मैम हमें ना सक्सेसफुल का मेल आ गया, हमें फॉर्म फिल करना है। तो मैंने कहा ओके, मैं आपको गाइड कर दूँगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट जब लास्ट में हमने सारे मतलब बोला जाए, जब हमने डॉक्यूमेंट चेक किए तो उनकी डिग्री ही कंप्लीट नहीं थी। विदाउट डिग्री आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप चाहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वीज़ा की फीस भी पे कर दोगे, हेल्थ सब चार्ज भी पे कर दोगे। लास्ट में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं।
उस रिगार्डिंग जब आपके के पास यदि ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, तो आपकी हेल्थ सब चार्ज पे भी जो गया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वीज़ा की जो फीस भरी थी वो भी गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन डिग्री की नीड ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आपके अकाउंट में अराउंड अराउंड साढ़े 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। भई पाउंड की कीमत पर डे बढ़ रही है, अभी अराउंड जो है 130 के आस-पास है और लास्ट टाइम जैसे मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें अराउंड अराउंड 3 से 4 लाख बताया था और उसमें जब उस समय जो पाउंड की कीमत थी वो ₹126 के आस-पास थी। तो अब थर्ट 130 के आस हो गए मतलब अब ₹4 बढ़ ही गए हैं, कम तो नहीं हुए हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हम इसको यदि 4 लाख भी रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। भई आप इसमें 4 लाख रखो, 5 लाख रखो, 3 लाख रखो, ये किसी को पे नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सेफ्टी होती है, आपके अकाउंट में पास पैसा होना चाहिए, जिससे यूके गवर्नमेंट जब आपको फॉर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए मौका देता है, तो उनको इतनी श्योरिटी रहती है कि भई बंदे के पास इतना अमाउंट है कि वो यूके से इंडिया वापस जा सके। इसलिए मैं कह रही हूँ आप एटलीस्ट 4 लाख रुपए उसमें रखना ही रखना। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की कि फुल रियलिटी क्या है, जॉब कैसे मिलेगी। भाई यूके इंडिया से यूके आना इजी है बट जॉब के बारे में कुछ अता पता नहीं होती है। सबसे पहले तो भाई आपका सीवी यूके स्टाइल में होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली डेफिनेटली होना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है तो आप इस कमेंट में लिख देना एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी कैसे आप अपने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हो, कैसे आप यूके स्टाइल में अपना सीवी रेडी कर सकते हो, कवर पेज कैसे रेडी कर सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं यूके में जॉब मिलने के लिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम मैकेनिक हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम हमें ना सिर्फ़ डिलीवरी का काम आता है, जैसे कि हम कोरियर पिकअप करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इन केसेज़ में या कोई बोल रहा था कि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस केसेज़ में यदि हमें मोबिलिटी वीज़ा मिल गया या हमारे पास है, तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे सपोज़ करो कि मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को यूके मोबिलिटी वीज़ा मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या मैं यूके तो आ गई हूँ, इस कंडीशन में क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? या काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम हमारे पास एक्सपीरियंस है और हम इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें यदि मिल गया वीज़ा तो हम यूके आए तो हमें जॉब के कितने चांसेस हैं? उससे भी इम्पोर्टेंट कितनी जल्दी हमें जॉब मिलेगी? क्योंकि भई हम पर डे न्यूज़ में सुनते हैं यूके में ये हो गया रूल टाइट, ये रूल टाइट हो गया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो उनको हम बताते हैं यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको यूके में जॉब मिलेगी, यदि आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको यूके में जॉब मिलेगी। रीज़न यूके की किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी आप कंपनी में पूछोगे, यदि वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आपके पास वर्क परमिट है या नहीं? बोला जाए आपके पास लीगली नो वो है पेपर जिसके बाद आप यूके में मतलब बोला जाए आपको यूके में राइट्स है वर्क करने के लिए। यदि आपने बोला येस तो आपको चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम यदि यूके में जॉब नहीं मिलती है क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भई आपको यूके के कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यदि आपके पास यूके मोबिलिटी वीज़ा है, तो भई आपको बोला जाए यूके में राइट्स है वर्क करने के लिए पूरे 2 साल के लिए, तो कंपनी आपको 100% चांस देगी वर्क करने के लिए। चाहे आपका एक्सपीरियंस हो या नहीं हो एक्सपीरियंस। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब आप यूके लैंड कर रहे हो या यूके आने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप यूके में जो स घर लो मतलब जैसे आप यूके मोबिलिटी वीज़ा के थ्रू आते हो, आपको अकेले ही आना पड़ेगा। तो आपको डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते इस वीज़ा में, तो आप यहाँ शेयर्ड में रह सकते हो। ठीक है? आपके पास एनआई नंबर होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ये आप आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए यूके में। मोन्जो बैंक है वो तुरंत ओपन हो जाएगा। विदिन 2-3 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका फिजिकल कार्ड 5 टू 7 डेज़ में आपके घर भी आ जाएगा फिजिकली। और इसके अलावा आपका मोन्जो बैंक में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखना है। ज़ीरो यदि आपके पास ज़ीरो पैसा है तो भी आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक, बस आपका सीवी एकदम सही होना चाहिए। सीवी बहुत इम्पोर्टेंट होता है यूके में आप यदि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। च काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम वेयर हाउस में जॉब्स की नीड है बट सीवी की नीड नहीं है। भई सीवी आपका हर जगह देखा जाता है। यदि आपसे कोई कह दे ना कि आपको सीवी की नीड नहीं है, भई आप अप्लाई कैसे करोगे? सीवी के साथ ही अप्लाई करोगे ना। तो सीवी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और यदि आपका एक्सपीरियंस है
तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप यूके में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको टेक का, डेटा का, फाइनेंस का, एचआर का रोल दे सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरे 2 साल के लिए यूके में राइट्स हैं वर्क करने के लिए। और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वेयरहाउस, कैफ़े और जैसे कि रेस्टोरेंट, डिलीवरी बॉय का, या आपको सैलून में काम आता है, आपको मैकेनिक का काम आता है, मतलब आपको जो बेसिक रोल भी आते हैं ना, बोला जाए बेसिक स्किल्स पे ना, तो भी आप यूके में वर्क कर सकते हो। उस आपको एटलीस्ट अमाउंट मिलेगा वही 2 से 3 लाख रुपए। अब हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप यूके में इन फ़ील्डों में काम कर रहे हो, तो आपको इन फ़ील्डों का ही एक्सपीरियंस होगा, आपको टैग का, डेटा का एक्सपीरियंस नहीं होगा। यदि आप कोई किसी से कहोगे कि यार मैं यूके में सपोज़ करो डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, कोरियर पिकर से कर रहा हूँ, तो इसको एक्सपीरियंस आपको बेसिक आपको एक्सपीरियंस है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। यदि आप सोचो कि हमें ना हम यूके में वर्क करके आए तो हमें इंडिया में जॉब मिल जाएगी। यदि हाँ, यूके में आप टेक में काम कर आए हो, डेटा में करके हो, फाइनेंस में करके आए, उस केसेस में आपको इंडिया में वर्क मिल सकता है, क्योंकि वापस जाने के बाद। आपने जान लिया यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहाँ-कहाँ काम कर सकते हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई आप आईटी में, फाइनेंस में, कहीं भी यूके में जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा ले सकते हो। और यदि आपको फील्ड मतलब बोला जाए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें भी आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो फुल टाइम जॉब में। और यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप 4 से 5 लाख तक अर्न कर सकते हो, वो भी पूरे 2 साल के लिए। हो सकता है आपको यही कंपनी आगे जाके स्पॉन्सरशिप दे दे, तो आप अपना ये वीज़ा ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो या ये वीज़ा आप स्विच करके स्पॉन्सर वीज़ा भी आप ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक क्वेश्चन था कि कैसे हमें ये जॉब मिलेगी? यदि आप सेफ हो ना, तो भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। वही मैकडी हुआ, डोमिनोज़ हुआ, ये सारे के सारे कंपनीज़ आपको स्पॉन्सरशिप जॉब भी देते हैं। ये डाउट निकाल देना कि भाई यूके में शेफ़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। यदि आपको खाना बनाने का इंटरेस्ट है, तो आप यूके में स्पॉन्सर जॉब भी ले सकते हो। उसके बाद आप अपने फैमिली को भी यूके बुला सकते हो। ये कोई आपके लिए परमानेंट वीज़ा नहीं है, ये सिर्फ़ टेम्परेरी वीज़ा है, वो भी सिर्फ़ 2 साल के लिए। यदि आप अपने आप को अपडेट करो, जॉब के लिए अच्छे-अच्छे जॉब की ट्राई करो, अपना सीवी फॉर्मेट यूके स्टाइल में बना लो, अकोमोडेशन की रियलिटी जान लो, स्पॉन्सर कंपनी की लिस्ट रेडी कर लो और यूके में सैलरी प्रूव कर दो, तो आपको डेफ़िनिटली चांस मिल सकता है यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने का। आई होप मैंने आपको ये सारे डाउट क्लियर कर दिए हों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगी। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।